नमस्कार। देखिए बहुत कम दिन बचे हैं, सिर्फ 5 दिन बचे हैं और 5 दिन में किस तरीके से आप 90% तक पहुंच सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आज लेकर के आया हूं। मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से बिल्कुल गाइड करूंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से अब सिर्फ कम से कम समय में आपको पूरे सिलेबस को कवर तो नहीं करना है, क्योंकि अब तो नहीं कर पाएंगे, बट क्या ऐसा करें कि हम जो है वो 90% तक पहुंचे। देखो, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि आखिरी जो हमारे 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में हमें आरबीएससी के, आप चाहे हिंदी का ले लो या और कोई सब्जेक्ट का, क्योंकि सबसे पहला तो अपना एग्जाम इंग्लिश का होना है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो किस तरीके से 90% आप पक्के कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्या आपकी तैयारी अधूरी है? क्या एकदम डेड सिर पर आ चुकी है? आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी बिल्कुल जीरो है? भारी भरकम सिलेबस देख करके आपको टेंशन हो रही होगी। मन में बहुत सारे डर होंगे कि क्या पता मैं कितने नंबर ला पाऊंगा। इन सारे सवालों का जवाब अगर आप चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं स्लाइड्स के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप आपको एक शानदार प्लानिंग देने वाला हूं, एक शानदार स्ट्रेटेजी आपके सामने देने वाला हूं। इस वीडियो में हम वो 5 सीक्रेट वो सीक्रेट देखेंगे कि हम 5 दिन में हमारा प्लान क्या रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। देखो, कई बार साल भर पढ़ने वाला बच्चा, हार्ड वर्क करने वाला बच्चा एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, लेकिन एग्जाम के दिनों की आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, आपका स्मार्ट वर्क आपको बाकी से अलग कर बना सकता है, बाकी से टॉपर बना सकता है, बाकी से आगे बढ़ा सकता है। ये हम सिर्फ कैसे करेंगे कि आपको सिर्फ पास ही नहीं कराएगा बल्कि 90% स्कोर कराएगा। ध्यान रखना, मैं वास्तव में कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये कोई किताब खोलकर हमें नहीं देखनी है, बल्कि हमें पिछले वर्षों के पेपर्स और साथ ही साथ जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को एनालाइज करके मैंने ये कंप्लीटली क्लास आपके लिए बनाई है। ये प्लान गारंटी देता है कि पेपर का 70% हिस्सा तो आराम से कवर आप कर लेंगे। तो तैयार हो जाइए वो 5 दिन की स्ट्रेटेजी जानने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपके सामने शेयर करने वाला हूं। और सबसे पहला है कि अभी डर है आपके पास, आपके मन में अगर डर है तो चिंता मत करिए, क्योंकि हमारे पास इसका समाधान है। क्या समाधान है? अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा कि साल भर हमने फिजिक्स पढ़ लिया, हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ ली, बट हमने हिंदी और इंग्लिश को ध्यान नहीं दिया, हमने हिंदी और इंग्लिश को छुआ नहीं। कहा देख लेंगे, हिंदी तो है, देख लेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश ही तो है। तो अब देखते देखते अब तो हमारे पास सिर्फ बचे हैं 5 से 7 दिन। अब बहुत सारे बच्चों के हाथ पांव फूल रहे होंगे। आप चिंता मत करिए, अगर हाथ पांव फूल रहे हैं आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब हम आरो और वितान जैसी बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ेंगे, हम व्याकरण के कंफ्यूजिंग नियमों को याद नहीं करेंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी साल भर की पढ़ाई सिर्फ 5 दिन में हम समाहित करेंगे। और इसे कहते हैं 80-20 का नियम। कैसा नियम? 80-20 का नियम। क्या है 80-20 का नियम? इसे पूरी तरह से हम समझने वाले हैं। हम पूरे सिलेबस के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि समय नहीं है अब हमारे पास। तो हम क्या करेंगे ऐसा, हम सिर्फ उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। बताइए फिर वो कौन से टॉपिक है जिन्हें कम से कम समय में तैयार किया जा सकता है? बताइए कौन से टॉपिक है जिसे कम समय में तैयार करें। अब लड़ाई हार्ड वर्क की नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क की है। तो चलिए अब आते हैं सबसे उस जरूरी हिस्से पर कि हम 5 दिन में हमारा स्कोर बूस्ट कैसे करेंगे। देखो, सेक्शन 2 क्या है? सेक्शन 2 हमारा कि 5 दिवसीय अचूक रणनीति क्या रहेगी। आपका हिंदी का पेपर 80 नंबर का होता है, पता है ना सबको। इंग्लिश का भी 80 का होता है, सब सब्जेक्ट से 80 का होता है। हमारा टारगेट है 80 में से ज्यादा नंबर खींचना। पर खींचना कैसे? तो यही तो प्लान है हमारा, दिन प्रतिदिन के हिसाब से बनाया गया ये प्लान आप बिल्कुल अगर फॉलो करते हैं तो ध्यान रखना, निश्चित रूप से जो है ये आपको आपको वो आपका अचीवमेंट जो है वो प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दो, इस वीडियो को देख लो। 10 मिनट देख लिया तो क्या पता वास्तव में परिवर्तन आ जाए आपकी जिंदगी में, और आना ही आना है अगर आपने देख लिया तो। अब देखो, पहला और दूसरा दिन क्या होगा, स्कोरिंग सेक्शन पर कब्जा करेंगे हम। 30 से 35 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। कैसे होंगे? अभी आज से ही शुरू करना है आपको, ध्यान देना कि पहले 2 दिन हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो पेपर में पक्का आएंगे। 100% फिक्स है वो, तो उसमें कुछ भी बदल नहीं सकता, उसमें कुछ भी चेंज नहीं, उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगाना, वो तो पक्का पक्का है। क्या है पक्का? इन टॉपिक्स में नंबर भी पूरे लाने, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मजे की बात है कि इन 2 दिनों में हम किताबों को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
तो बताइए कैसे करेंगे इसे। मतलब ये स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए जिन्होंने वास्तव में तैयारी नहीं करी, जिन्होंने वास्तव में, जिनका जो कंफ्यूजिंग है, अभी तक डरे हुए हैं, उनके लिए बता रहा हूं। और जिनकी कंप्लीट तैयारी है उनके लिए तो ये और भी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि 5 दिन में ना आपको कुछ भी नहीं करना, आप पूरा इस वीडियो को देख लो, आपकी पूरी प्लानिंग आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनके पता ही नहीं होता आप करें क्या, 5 दिन बचे हैं कैसे करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। आप देखिए इसको। सबसे पहला काम क्या है, पहला है हमारा अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। आपको पता है ना, आपके सिलेबस में एक अपठित गद्यांश पूछा जाता है, एक अपठित पद्यांश पूछा जाता है। 12 नंबर का होता है आपका, एक 6 नंबर के दोनों, ठीक है। 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश। 6 नंबर में से 3 नंबर वन लाइनर के, 3 नंबर ऑब्जेक्टिव के, गद्यांश में से और पद्यांश में से। यह सेक्शन बिल्कुल फ्री में है, क्योंकि ये तो अब आपको कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। आप सोचो 12 तो नंबर आपके ही हैं, 12 नंबर आपके हैं, पर 12 नंबर प्राप्त कैसे करने हैं वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे, पिछले 5 साल के पेपर उठाइए और उनके सारे अपठित गद्यांश पद्यांश सॉल्व कर लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। लगभग आपको ये 5 सालों के अगर पेपर देख लेते हो ना, जो गद्यांश और पद्यांश है ना, वो वहीं से मिल जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। और अगर आप कहोगे ना तो मैं आपको 5 साल के पेपर के जितने भी गद्यांश और पद्यांश परीक्षा में आए हुए हैं वो हल करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में कमेंट डाल देना। स्मार्ट ट्रिक क्या है, पहले सवालों को पढ़ो और फिर पैराग्राफ, उनसे जवाब ढूंढो, इससे टाइम बचेगा। मैं हर बार कहता हूं, जैसे इंग्लिश में भी आप अनसीन पैसेज करते हो ना, तो पहले पैसेज मत पढ़ो, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ो, प्रश्न पढ़ो और फिर वापस जो है वो पैसेज पढ़ो, तो आपके जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले क्या है, शीर्षक ज्यादातर पहली या आखिरी लाइन में मिल जाता है, और टारगेट 2 दिन में कम से कम 10 गद्यांश और 10 पद्यांश की प्रैक्टिस कर लो। नोट कर लो ये पहला पॉइंट। क्या पहला पॉइंट है, गद्यांश और पद्यांश के लिए आप पिछले 5 वर्षों के पेपर्स एक बार निकाल लो, कंप्लीट कर लो, देख लो, उससे बाहर नहीं जाएगा। अभ्यास कर लो। क्या अभ्यास करना है, इसमें से शीर्षक कहां से ढूंढना है, लगभग पहली और अंतिम पंक्ति से मिलता है आपको। आगे देखो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रचनात्मक लेखन, निबंध और पत्र एवं प्रारूप लेखन हमारे लिए होता है ना, हमारा पत्र एवं प्रारूप लेखन। उसमें देखो, सबसे पहले तो निबंध के लिए कुछ भी रटना नहीं है। बच्चे सबसे ज्यादा टेंशन निबंध की लेते हैं, आप मत लीजिए टेंशन निबंध की। आप समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड कुछ ऐसे 5 टॉपिक याद कर लीजिए, बस सबसे 5 जो है ना, सबसे ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स हैं उसके पॉइंट्स दिमाग में याद कर लीजिए। पूरा निबंध कभी रटा नहीं जाता, पूरा निबंध कभी लिखा नहीं जाता, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं कि हम तो बिना कुछ भी तैयार किए बस ये तो ऐसे ही लिख देंगे। पूरे 5 नंबर का आता है, ध्यान देना। 300 शब्दों में लिखना हो तो कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। पॉइंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, आपके दिमाग में सेट करने पड़ेंगे। ये जो टॉपिक है ना, आप टॉपिक्स जो है वो विशेष करके राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मान लो पर्यावरण है, जो एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल पूछे जाते हैं। बहुत सारे अभी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड हो सकता है, आपसे एक टॉपिक आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। इसमें जैसे पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण है, नई शिक्षा नीति है, बढ़ता डिजिटलीकरण है, ये एवरग्रीन टॉपिक है। निश्चित रूप से इसमें से आएगा आपका टॉपिक। इस पर आप क्या करें, आप हर निबंध की कुछ स्ट्रक्चर बना दो, उसके पॉइंट्स बना दो। जैसे सबसे पहला पॉइंट होता है ना हमारा प्रस्तावना, है ना, जैसे इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना, जैसे हिंदी में हम उसे प्रस्तावना कहते हैं। उसके बाद मुख्य बॉडी आती है, उसके 2-3 पॉइंट कर लो, और एंड में आप उसका जो उपसंहार होता है, उपसंहार, इसको आप तैयार कर लो। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स फिक्स कर लो, तो आपको परीक्षा में सारी चीजें याद रहेगी और पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इन पॉइंट्स के सहारे आप आराम से 250 से 300 शब्दों में निबंध लिख सकते हैं। और इसी तरह पत्र लेखन का जो फॉर्मेट होता है, पत्र एवं प्रारूप लेखन के, वो पत्र कोई भी हो सकता है, चाहे अधिसूचना हो, चाहे टेंडर मैंने निविदा हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे अर्धशासकीय पत्र हो, आप उनके पॉइंट्स याद कर लो, आप उनका फॉर्मेट याद कर लो, उनकी फिक्स लाइन्स याद कर लो। मैं आपको बता दूंगा, आप कहोगे तो। और 2-3 अलग अलग तरह के पत्र लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट, अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है ना, वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। ये एक ऐसी किताब है, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये किताब बिल्कुल पतली सी है, और ये एक ऐसी किताब है जहां पर फिक्स टॉपिक है सिर्फ 4, जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, इंटरनेट। इससे कुछ गिने चुने सवाल ही पूछे जाते हैं, पूरी किताब नहीं पढ़नी है आपको, है ना। जैसे एंकर बाइट क्या होता है, एंकर पैकेज क्या है, विशेष लेखन क्या होता है, हो सके शेखावाटी मिशन अगर आपको मिल जाए तो उसका थोड़ा सा आप अभ्यास कर लो, है ना। ये आपको बिल्कुल जो है वो हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है अभी 30-35 नंबर कवर करते हुए पहुंच चुके हैं। अगर आपने इस तरीके से
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, और आप चाहते हैं कि इसी स्ट्रेटेजी के साथ हमारी प्लानिंग चलती रहे और साथ ही साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स भी देखें, इंग्लिश को भी देखें, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप करिए, और इस वीडियो को, इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसीलिए मैं आपके इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए भाई। देखो, तीसरा दिन व्याकरण और काव्यखंड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि व्याकरण और काव्यखंड को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहले अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आपके टोटल 4 टॉपिक हैं। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? भाषा, लिपि और व्याकरण। सिर्फ 2 घंटे का काम है, ज्यादा समय है ही नहीं इसमें, सिर्फ 2 घंटे का काम है। मुख्य जो अलंकार है, और अलंकार आपके सिलेबस में फिक्स है, कौन सा है? अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है, विरोधाभास है, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह, भ्रांतिमान, ये अलंकार है। बस इतने से अलंकार, प्रत्येक की परिभाषा, प्रत्येक का एक एक उदाहरण याद कर लो, काम खत्म आपका। उसके बाद शब्द शक्ति है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, एक एक इनके 4-4, 5-5 एग्जाम्पल देख लो, प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आपका। पारिभाषिक शब्दावली हमने ट्रिक के साथ याद करते, नहीं तो मैं फिर से करा दूंगा, आप लोग इसका जो है वो अभ्यास कर लेना है। जहां तक काव्यखंड की बात है, 15 से 20 नंबर आप यहां से कवर कर सकते हो। काव्यखंड में क्या करना पता है कि प्रत्येक जो किताब है ना, उस किताब में जो कविता है, उस कविता में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कवि परिचय, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है उस कविता का मूल भाव क्या है। मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप कमेंट डाल देना। इसमें अगर हम कवि की बात करें तो जैसे हरिवंश राय बच्चन है, तुलसीदास है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये मुख्य मुख्य 3-4 कवि, इनका साहित्यिक परिचय याद कर लो। कविताओं की अगर हम बात करें तो जैसे आत्म परिचय है, बादल राग है, कविता के बहाने, इन कविताओं का मूल भाव क्या है वो याद कर लो, और इसके बाद मतलब समरी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर सप्रसंग व्याख्या की अगर हम बात करें तो सप्रसंग व्याख्या में कविता का नाम और उसके कवि का नाम आपको लिखना होता है। ये आप इतना सा याद कर लेते हो तो आपका काव्यखंड कंप्लीट हो जाता है, काव्यखंड कंप्लीट हो जाता है। आप इसी के आधार पर अपनी प्लानिंग और संक्षिप्त करना चाहते हो तो कर सकते हो। नोट्स बनाइए, पॉइंट लिखिए। चौथा और 5वां दिन हमें गद्यखंड और वितान, बस 5 दिन की प्लानिंग तो है ना, तो ये 5वें दिन में क्या करना है। अब आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है हमारी, उसकी हम बात करेंगे, वितान वाले बुक की। आरओ की अगर पहले बात करो, 15 से 20 नंबर, इसमें कुछ लेखक परिचय याद कर लो, खास करके महादेवी वर्मा है, जैनेन्द्र कुमार है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनको आप याद कर लीजिए। भक्ति, इन बाजार दर्शन, इन पाठ की कहानी अपने दिमाग में रखिए, मूल भाव यहाँ से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कुछ जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स मतलब पात्र जो हैं, जैसे योसेदुर बाबू हो गए और आनंदा हो गए, इनके जो है ना इन पात्रों के नाम, वितान से मैं बता रहा हूँ, उनके नाम आप याद कर लीजिए। वितान में भी इसी तरीके से इन पाठों की सीधी सीधी समरी आप याद कर लीजिए, और कैरेक्टर स्केच याद कर लीजिए आप, तो आपके दिमाग में। तो इस तरीके से 90% चांस है कि जो आपके वितान में ये जो 2 टॉपिक है ना, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है, एक तो आप जूझ पाठ है आनंदा वाला, और साथ ही साथ सिल्वर वेडिंग है। तो बड़ा प्रश्न अगर बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। और 5वां दिन जो होता है, इस 5वें दिन में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, एक रिलैक्स का डे होता है। टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, 1 या 2 पेपर हल कर लीजिए, पूरे 3 घंटे का टाइम लगा करके, है ना, तो आपका क्या है कि एकदम एक दिमाग उस पे सेट हो जाएगा पूरी अच्छी तरह से। और अब आप देख सकते हैं कि हम कवर अगर करते हैं नंबर तो टोटल 70 के आसपास पहुंचते हैं, तो 70 को 90 कैसे बदलें, तो इसके लिए कुछ आपको प्रो टिप्स अपनानी है। क्या टिप्स अपनानी है? एक तो लिखने का तरीका, हिंदी में प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, ध्यान देना। जवाब लिखते समय जरूरी शब्दों को अंडरलाइन करें, कवि या लेखक का नाम, पाठ का नाम ब्लैक पेन से लिखें, जहां तक हो सके पॉइंट्स में जवाब दें, और साफ सुथरी हैंड राइटिंग में 5-10 नंबर का फायदा आसानी से आप उठा सकते हैं। बिल्कुल इसका फायदा मिलता है। अगर आप बाकी से अलग तरीके से लिखते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपको इसका लाभ जरूर आपको देगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें देखी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है ना, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इस तरीके से अगर आप जो है तैयारी करते हो बच्चों, तो आपकी तैयारी जो है वो पूरी शानदार तरीके से हो जाएगी। अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं, तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, क्योंकि हमें इसी प्रकार से आपको आगे बिल्कुल मोटिवेट करना है। आगे आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो आपको करानी है। तो अब हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।